Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Ingza. My dear guys, I'm happy that you are always with me and you are the source of inspiration for me as well. अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़बरदस्त। और अब जो आपसे बात करने लगा हूँ, आज हमारी जो बात होने लगी है वो ग्रामर के बारे में होने लगी है। अब देखिए, हम ग्रामर पर बोर्ड पर तो पढ़ते रहते हैं। आज थोड़ा सा मैंने माहौल चेंज किया ताकि कुछ आपसे ऐसी सीधी सीधी बातें हो जाएं और आपको भी अंदाज़ा हो कि हम बातें जब करते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि जो हमारी लर्निंग है वो किसी बोर्ड की मोहताज है। अब जब उससे हट के बात करते हैं, ग्रामर के मतलब दो बातें इस ज़हन में रख लो। सबसे पहले बात जो है कि हम ग्रामर के बारे में कहते हैं कि एक होती है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और एक होती है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, तो ये डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर दो तरह की ग्रामर्स। अब जिसमें हमें लाजमी तौर पर इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर वो ग्रामर होती है जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। देखो ना, अब अगर कोई उर्दू का माहिर होता है और इस टाइम में उर्दू बोल रहा हूँ, कोई माहिर होता है मुझे रोक देता है, यार चुप कर जा, बस कर दे, क्या गलत उर्दू बोलते चले जा रहे हो। लेकिन मैं अपनी बात तो आपको कन्वे कर रहा हूँ। तो असल में डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है हाउ वी आर यूजिंग द लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कॉमन मैन इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको मालूम है कि देखो भी हर लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये जो आपको बिल्कुल इब्तिदा मैंने आपको वर्ब के मुतालिक बताया और आगे जा आपको नॉन्स, वर्ब, एडजेक्टिव्स और इनसे मुतालिक भी आपको बताऊंगा। तो ये बात थोड़ा सा हमें ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि व्हेन एवर वी आर टू थिंक अबाउट देम, जब हमें उनके मुतालिक सोचना है तो भाई चीज़ों को सही डायरेक्शन के साथ ही सोचना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ, हाउ द लैंग्वेज इज यूज, लैंग्वेज इस्तेमाल कैसे होती है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है हाउ द लैंग्वेज शुड बी यूज, उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो देखें, जब हम कहते हैं कैसे करना चाहिए, शुड है तो कंपलसरी आ गया। इसका मतलब है अब हमें उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को हार्ड एंड फास्ट जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, हर सूरत में उसे फॉलो करना है। तो चीज़ें, अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, मैं कल लाहौर जाने वाला हूँ। अब ये रूटीन में तो हम कहते हैं, लेकिन आपको मालूम है आई एम गोइंग आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के लिहाज से देखेंगे तो आप कहेंगे कि आई शैल गो टू लाहौर टुमारो। ओके, अच्छा इसी तरह से देखें, आप बड़ी सिंपल बातें करते हैं, ही इज एल्डर देन मी, या ही इज ओल्डर देन मी, या ही इज एल्डर देन आई, या ही इज ओल्डर देन आई। तो चारों के सारे सेंटेंसेज हैं वो डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, प्रिस्क्रिप्टिव के लिहाज से इनमें कुछ गलतियां हैं और इनमें से एक ही सेंटेंस सही है। जब भी देन इस्तेमाल होगा हम उसके बाद आई लगाएंगे, तो ही इज ओल्डर देन आई। तो मुझे लग रहा है कि आपको बात की समझ में आ गई। तो यकीनी तौर पर हम जिसके पीछे लगे हुए हैं वो वाली हमारे पास है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को बिल्कुल सही तरतीब के साथ लेके चलें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी हैव टू फॉलो देम। हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, हम उसको फॉलो करते हैं। तो वही वाली जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा और बड़ी छोटी सी बात है इसमें कही है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना माइंड बनाना पड़ता है। सो दिस इज अ थिंग दैट विल बी ऑलवेज देयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।